Hello guys, we are going to start soil mechanics with full basic details which is subjected to SSC JEE and diploma courses। और आने वाले टाइम में हम और अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे जिससे कि आपको सॉइल मैकेनिक्स या कोई भी सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। हमारा फर्स्ट फोकस क्या है कि अपने बेसिक्स क्लियर करना। जब तक हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगी कोई भी एग्ज़ाम या कंपटीशन हमसे नहीं निकलेगा। ओके। सॉइल, देखिए सॉइल मैकेनिक्स होती क्या है। सॉइल की बायोग्राफी को पता करना जिससे कि हम सॉइल के डिफरेंट पर्पसेस यूजेस उस पर क्या अफेक्ट आएंगे डिफरेंट फोर्सेस का वो पता करते हैं, उसको हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। अब सॉइल होता क्या है। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट लाइफ मेनली फॉर्म फ्रॉम द रॉक। इसका मतलब क्या हुआ। सॉइल क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड डिफरेंट लिक्विड्स की कॉम्बिनेशन होती है। सबसे सबसे पहले ये पता करना कि सॉइल की फॉर्मेशन होती कैसे है। सॉइल फॉर्म होती है वेदरिंग प्रोसेस से। ये क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द डिफरेंट एजेंट। इट में बी फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल वेदरिंग होती क्या है, देखिए मैं आपको दूसरे नोट से बताता हूँ। फिजिकल वेदरिंग इट इज़ द इरोजन ऑफ रॉक बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड डिफ्रीजिंग। सॉइल हैव सम पेरेंटल कैरेक्टर, एग्जांपल सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, फिजिकल अब बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। अगर जो रॉक है उस पर डिफरेंट एजेंट्स एक्ट कर रहे हैं जैसे कि ग्लेशियर, विंड, वाटर, ह्यूमन बींग्स, उनके कारण अगर सॉइल रॉक में कुछ अगर टूट रही है तो वो डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में फॉर्म हो रही है। वही अगर धीरे 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 अकोमुलेट हो जाए, जमा हो जाए कहीं पर, तो उससे वो सॉइल बनती है। एग्जाम्पल क्या हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया। अब दूसरी केमिकल। केमिकल एक्शन से सॉइल कैसे फॉर्म होती है, केमिकल वेदरिंग से कैसे फॉर्म होती है। तब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे केमिकल्स सब्सटेंस हैं या एजेंट हैं जैसे कि एसिड रेन हो गया, वाटर हो गया, उसमें भी बहुत से केमिकल्स मिक्स होते हैं, एयर है। क्या होता है कि ये सब जब रॉक पे रिएक्ट करते हैं या किसी प्रोसेस होता है इन दोनों पे तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके कारण भी फॉर्म होता है अपना सॉइल। अब हमने तो ये जान लिया कि सॉइल की फॉर्मेशन होती कैसे। बेसिकली दो ही प्रोसेस होती है, फिजिकल एंड केमिकल। अब सॉइल कितनी टाइप्स की होती है। सॉइल इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहली होती है रेसिडुअल सॉइल। अगर मान लीजिए सॉइल जहाँ पे वेदरिंग हो रही है सॉइल की, उसके बगल में ही सॉइल का वो जो वेदरिंग पार्ट है कहीं अकुमुलेट हो गया तो उसे बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। अब सेकेंड है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर वेदरिंग किसी भी एक, मान लीजिए ये ए प्लेस पे हो रही है, वेदरिंग हो रही है अब, और वेदरिंग के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये बी पोजिशन में जा रहा है। अगर वेदरिंग में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है। अब तीसरा होता है एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल क्या होता है कि अगर कोई भी रिवर हो गई, लेक हो गई, वो सेडिमेंट्स को अपने थ्रू कैरी करके ला रही है, उनके थ्रू जो सॉइल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अब लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट क्या होता है। अगर कोई भी स्टिल लेक है, स्टिल लेक मतलब क्या हो गया कि स्थिर स्थिर जो झील है या पॉन्ड है, तालाब है, उनके थ्रू जो सॉइल फॉर्म होता है उसको लैकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। उसके बाद होती है मैरिन। मैरिन तो नेम से ही क्लियर है कि सी, सी मतलब सी के थ्रू फॉर्म हो रही है तो मैरिन हो गई। उसके बाद होता है एओलियन। एलियन कहता है जैसे कि एओलियन, कहीं इसमें एयर टाइप वर्ड लग रहा है, एयर टाइप। इसमें क्या होता है कि अगर विंड के थ्रू जब सॉइल फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं एओलियन सॉइल। एग्जाम्पल इसका होता है लॉयस, LOESS। नेक्स्ट होती है ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर जैसे नेम से क्लियर है कि आपसे ग्लेशियर से हो रही है, बाई ग्लेशियर, उसको बोलते हैं ग्लेशियर सॉइल। एग्जाम्पल हो गया इसका ड्रिफ्ट और टिल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होती है कोलुवियल सॉइल, मतलब कि जो ग्रेविटी के थ्रू फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कोलुवियल। एग्जाम्पल हो गया टैल्कस।
अब हम अपन क्या करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। पहला होता है बेंटोनाइट क्ले। क्या होता है इसमें कि हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोडियोलाइट होती है। मोंटमोडियोलाइट आप सोचें कुछ न्यू टर्म है, इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हाई प्लास्टिक होती है, हाई स्वेल करती है, हाई श्रिंक करती है वाटर के एब्सेंस में और प्रेजेंस में। एग्जाम्पल हो गया ड्रिलिंग, सॉरी इसे क्या है, ड्रिलिंग मड के नेम से भी जानता है बेंटोनाइट क्ले को, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल। बेंटोनाइट क्ले की तरह इसमें भी हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलाइट होती है। ये भी, अगर एक बात देखिए सिंपल है, जिसमें मोंटमोरिलाइट होती है वो हाई स्वेल करेगा, श्रिंक भी करेगा, अब हाई प्लास्टिक भी होगा उसमें। मोंटमोरिलाइट की प्रॉपर्टी ये हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या हुई इसकी नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ अ लो बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी आप जानते होंगे, क्योंकि कोई भी सॉइल की क्षमता कितनी होती है कि कितना लोड वो बियर कर सके, उसको बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो केमिकल वेदरिंग के थ्रू फॉर्म होती है। कौन से रॉक से? बेसाल्ट सॉल्ट से। ये हम बेसाल्ट किस टाइप की रॉक है, ये हम अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ेंगे ये। अब नेक्स्ट होती है लोमी। लोमी को क्या कहते हैं हम? गार्डन सॉइल भी बोलते हैं। ये मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट, क्ले का। नेक्स्ट होती है एंडोरेट क्ले। क्या होता है कि जब क्ले हार्ड हो जाती है, किसके कारण? प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, तो उसको इंट्रोडेड क्ले कहा जाता है। नेक्स्ट होती है ऑर्गेनिक क्ले। जब क्या होती है कि सॉयल डिकेड मैटर, वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिक्स हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक क्ले। अब ऑर्गेनिक क्ले का 3 पार्ट होते हैं मेनली, मक, पीट, ह्यूमस। मक क्या होता है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट पीट। पीट क्या होती है कि डिकम्पोज हो जाती है, जो सड़ जाती है, गल जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल, वो पीट बन जाती है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है कि ये बहुत फर्टाइल लेयर होता है सॉइल का, टॉप मोस्ट लेयर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गई। हम सेकंड लेक्चर में फेज ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ बताइए हमें कमेंट करके, और ट्राई कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का, जैसे कि आपकी सपोर्ट हमें मिले और हम और एनर्जेटिक होके और बढ़िया से आपको पढ़ाएं। थैंक यू।